परिषद के आचार्य महामंडलेश्वर परम पूज्य श्री ललितानंद जी महाराज के समक्ष हैं। आचार्य ललितानंद जी महाराज के श्री मुख से जानना चाहेंगे कि कल कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर जो योग पड़ा है उसका क्या महत्व था और हरिद्वार स्थित प्राचीन माँ चामुंडा देवी मंदिर में कितनी विद्याएं और कितना पुराना स्थान है, उसका क्या महत्व है और भक्तों पर माँ चामुंडा देवी की कृपा किस प्रकार बरस सकती है, महाराज जी के श्री मुख से जानना। कामक्षाम कामदाम श्यामा काम रूपा मनोरमाम ईश्वरीं त्वां महां वंदे दुर्गा दुर्गति नाशिनी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै पीछे देखिए, यह नवारण मंत्र जो है जिसमें चामुंडा शब्द, तो ऐं ह्रीं क्लीं जो है वो महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती का बीज मंत्र है। तो अब आप एक चीज देखिए कि यह कल का जो जन्माष्टमी व्यतीत हुआ वो 100 से 150 साल के बाद आया था कल का, इसलिए कि शनि भौमम आरभे, शनिवार या मंगलवार को कोई भी त्योहार जो होता है शक्ति संबंधित वो सर्वोपरि जो होता है, क्योंकि 100 से 150 साल के बाद ये कल का इसलिए आया कि शनिवार का कल दिन था और परसों रात्रि से जो है तो 11:30 बजे के बाद से लेकर के और कल जो है तो 16 तारीख को रात्रि में 9:30 बजे तक यह अष्टमी व्रत था। उस अष्टमी में एक चीज हवन से माँ भगवती का ज्ञात, क्योंकि भगवान कृष्ण का अवतार जो बताया गया है वो सभी ऋषि लोग सभी लोग अपना वैष्णव संप्रदाय से लेकर के गृहस्थियों स्पार्तानाम अस्मार्थ भी गृहस्थियों से लेकर के और सन्यासी लोग मनाते हैं। लेकिन कल का जो है क्योंकि उसी से प्रतीक होता है कि भगवान कृष्ण के साथ साथ महाशक्ति भी उत्पन्न हुई थी और महाशक्ति ने जो है सो कंस को जाकर के हाथ से छूट करके कही थी कि अरे मूर्ख, तुम्हें मारने वाला पैदा हो चुका है। इस वजह से कल हमने हवन से एक रात्रि काल के हवन में कल यह प्रतीक हुआ कि जैसे माँ कामाख्या के यहाँ 10 महाविद्या है, उसी तरह से हरिद्वार में भी 10 महाविद्याओं का मंदिर है, जो कि खास करके विल्केश्वर पर्वत पर जो है सो वहां पर पर्वत के अंतिम चोटी पर जो है सो यह प्रतीक कहा गया कि चामुंडा देवी का भी स्थान है। हमें आज आप लोगों से खास करके भी पुष्टि हुई, क्योंकि कल हमें स्वप्न में मिला, लेकिन स्वप्न के साथ साथ माँ के आदेश के अनुसार से आज जो है सो मैं एक पत्रकार महोदय लोगों से यह पुष्टि हुई कि नहीं, यहाँ पर कई बार महाराज जी मेला शुरू होने का प्रारंभ हुआ, लेकिन वहाँ पर कई बार दिक्कत होती। तो माँ चामुंडा का देखिए सर चंडमुंड को मारने वाली माँ भगवती को चामुंडा को कहा गया। तो ये जगह पर जो है सो अगर कोई भी भक्त एक बार जा करके वहाँ अगर हवन करता है, माँ भगवती का दर्शन करता है, तो उसके सभी प्रकार के मनोकामना पूर्ण होते हैं। जैसे कि कामाख्या में कोई जाता है तो 10 महाविद्याओं का दर्शन होता है, इसी तरह से हरिद्वार में भी इधर मायापुरी, उधर जो है सो माया देवी का स्थान है, उधर मनसा देवी का स्थान है, इधर चंडी देवी का स्थान है और ऊपर चामुंडा स्थान है। चामुंडा के नीचे विल्केश्वर के पास जो गौरी कुंड है, माँ भगवती पार्वती ने वहां भी स्नान करके, और विल्केश्वर इसलिए कहा गया उस पर्वत पर बेल के पेड़ ज्यादा थे और पार्वती ने बेल के पत्तों को खा करके वहां पूजन किया है। ये हमारे धर्म शास्त्रों में वर्णित है। इस वजह से मैंने इस पर विचार किया और परामर्श किया कि इसको कैसे का दर्शन करना चाहिए। धन्यवाद। जय मां भगवती।